मेरे प्यारे साथियों, मैं सॉल्यूशन एचडी में आपका स्वागत है। मैं एम कुमार आज क्लास 10th का लेंस सूत्र प्रमाणित करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आज देखेंगे हम लोग कि अवतल लेंस में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल लेंस में 1/v - 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित करें। तो सर्वप्रथम पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे जो इस प्रकार है कि माना कि Mn एक अवतल लेंस है, माना कि Mn एक अवतल लेंस है जिसका केंद्र O है। माना कि Mn एक अवतल लेंस है जिसका केंद्र O है। अवतल लेंस के सामने ए भी एक प्रदीप्त वस्तुएं हैं, या ए भी एक प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिससे एक किरण ए से लेंस के केंद्र होकर गुजर जाती है। एक किरण ए से लेंस के केंद्र होकर गुजर जाती है। एक दूसरा किरण जो ए से लेंस पर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद एस दिशा में गुजर जाती है। एक बार फिर समझेंगे। माना कि Mn एक पतले अवतल लेंस है जिसका केंद्र O है। अवतल लेंस के सामने ए भी एक प्रदीप्त वस्तु है जिससे प्रकाश की दो किरणें उत्सर्जित होती है। एक किरण ए से लेंस के केंद्र पर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद केंद्र होकर सीधे निकल जाती है। एक दूसरा किरण जो ए से लेंस पर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद एस दिशा में गुजर जाती है। और वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी जब भी होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। आभासी जब भी होंगे तो प्रतिबिंब सीधा होगा। इसी प्रकार यहाँ लिखे हुए माना कि Mn एक पतले अवतल लेंस है जिसका केंद्र O है। अवतल लेंस के सामने ए भी एक प्रदीप्त वस्तु है जिससे प्रकाश की दो किरणें उत्सर्जित होती है। एक किरण ए से केंद्र O होकर गुजर जाती है और एक दूसरा किरण जो ए से लेंस पर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद एस दिशा में गुजर जाती है। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आभासी और सीधा बनाती है। अब आगे देखते हैं। अब त्रिभुज ए बी ओ या समकोण त्रिभुज लिख सकते। समकोण त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में समकोण त्रिभुज ए बी ओ और समकोण त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में यहां दो त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा समझने के लिए। ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ ये समकोण त्रिभुज है। एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। तो कोण ए बी ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ बराबर 90 डिग्री। कोण O बराबर कोण O क्या हो जाएगा? उभय निष्ठ। यहां क्या होगा? एंगल से समरूप। त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। यहां ए बी बाटे ए डैश बी डैश लंब बाटे लंब लेंगे और यहाँ पर बी ओ बाटे बी डैश ओ। तो ए बी बाटे ए डैश बी डैश। बी ओ वस्तु की दूरी है। लेंस में बी ओ वस्तु दूरी, लेंस की बाई ओर जो भी होगा वो क्या होगा? माइनस। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? वस्तु दूरी u छोटी u और प्रतिबिंब दूरी छोटी v। यहां समीकरण क्या हो गया? 1। अब
त्रिभुज एम ओ एफ, यहां भी समकोण बनेगा, समकोण त्रिभुज एम ओ एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, एम ओ एफ ए डैश बी डैश एफ में, यहां दो त्रिभुज बन रहा है, एम ओ एफ ए डैश बी डैश एफ में, दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण है। यहां भी समझने के लिए दो छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, एम ओ एफ ए डैश बी डैश एफ। आप देखते हैं, अब एम कोण एम ओ एफ बराबर ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री या समकोण। अब दोनों में है क्या मिल रहा है, एफ, तो कोण एफ बराबर कोण एफ, दो त्रिभुज में जो एक ही कोण में स्थित उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ दो कोण बराबर हो गया तो यहां से क्या लेंगे, एंगल एंगल से समरूप, एंगल एंगल से समरूप, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिमिलर। त्रिभुज एम ओ एफ समरूप ए डैश बी डैश एफ एम ओ बटा ए डैश बी डैश ओ एफ बटा बी डैश एफ। लंब बट्टे लंब लेंगे, एक समरूप हो गया, और आधार बट्टे आधार, आधार बट्टे आधार। अब यहां पर अब यह होगा एम ओ बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ को लिख सकते हैं। बी डैश एफ को लिख क्या से दूरी मापी जाती है, तो एफ ओ माइनस बी डैश ओ, एफ ओ माइनस बी डैश ओ, या एम ओ के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई समान है, वस्तु की ऊंचाई समान है, तो यहां लिख सकते हैं क्योंकि वस्तु की ऊंचाई समान है या बराबर है, इसलिए एम ओ बराबर ए बी। अब यहां पर मान रखेंगे ए बी ए डैश बी डैश ओ एफ फोकस दूरी को छोटी एफ स्थित करते हैं, फोकस दूरी को छोटी एफ से, प्रतिबिंब को माइनस भी से, ए बी बटे ए डैश बी डैश माइनस एफ माइनस माइनस प्लस भी। यहां तक समझ में आ गया होगा। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1 और 2 से ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश दोनों आपस में क्या समान है, माइनस यू बटे माइनस बी माइनस एफ बटे माइनस एफ प्लस यू, यू नहीं सॉरी भी, माइनस से माइनस कैंसिल, यू बटे भी माइनस एफ प्लस भी मल्टीप्लाई माइनस एफ भी माइनस प्लस माइनस एफ यू प्लस 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 यू भी। अब दोनों और यू भी एफ से भागने पर, दोनों और यू भी एफ से भाग देने पर, डिवाइड करेंगे दोनों और यू भी एफ से, यहाँ क्या जाएगा माइनस एफ भी यू भी एफ माइनस एफ यू भी एफ प्लस यू भी, या क्या जाएगा यू भी एफ, यू भी कैंसिल, एफ यू कैंसिल, एफ भी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा
1/u बराबर -1/v प्लस 1/f। बस अंत लास्ट स्टेप। अब देखिए यहाँ पर -1/u माइनस से बराबर रहेगा क्या, प्लस 1/v बराबर 1/f, इसी को लिखेंगे 1/v माइनस u बराबर 1/f क्या हो गया। यही सिद्ध करना था। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।